दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। कहते हैं जहाँ कहीं भी रामायण का या सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, वह स्वयं हनुमान जी अपनी हाजिरी लगाने ज़रूर आते हैं। जहाँ राम नाम का सुमिरन हो रहा होता है, वहाँ हनुमान जी की शक्तियाँ बनी रहती हैं। कलयुग में हनुमान जी आपके 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। 9 ग्रहों जन्य जो भी पीड़ाएं, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, इन सभी की पीड़ाओं को समाप्त कर देते हैं हनुमान जी की आराधना से। हम हनुमान जी पे बहुत सारी वस्तुएं चढ़ाते हैं। आज कुछ चमत्कारिक चीज़ें हैं जिन्हें आप भी जानते हैं किस तरह से चढ़ाएं कि आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। हनुमान जी के ऐसे चमत्कारिक टोटके जो आपको शनि की, मंगल की, राहु की और साथ में केतु की पीड़ाओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, मांगलिक दोष है उससे छुटकारा दिलाएंगे, किसी भी तरह से आपका मंगल पीड़ित है वो भी आपका शांत होगा, रोग बीमारी आपसे दूर होगी, बहुत सारे आपको फायदे इनसे मिलने लगेंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। इन्हें करने मात्र से आपके जीवन में जितने भी आपकी नकारात्मक ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उनमें आपको शांति मिलने लगती है, मन आपका शांत रहता है, ऑरा आपकी क्लीन होती है, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होती है, रोग बीमारी दूर होती है, घर से क्लेश भी समाप्त होता है, हर कार्य में आपको मन लगता है और कार्य में आपको समस्याओं से निकलने के लिए आपको मार्ग दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। 1 मिनट का प्रयोग है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, यहाँ तक किसी भी उम्र का व्यक्ति, 9 वर्ष से लेकर आपकी कोई उम्र है, इसे कर सकते हैं। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, इसमें पीरियड का भी कोई बंधन नहीं है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। सुरक्षा कवच प्रदान करता है ये एक तरह से आपको उस दिन के लिए, जिस दिन के लिए प्रयोग है उस दिन के लिए विशेष रूप से। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें या आपको मेरे चैनल पर वीडियोस लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और आपको अच्छा लगा है तो आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। दोस्तों, 3 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:47 से 4:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:49 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 8 बताशे लेने हैं। इन बताशों को अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इन्हें क्रश करके घर के बाहर कोई पेड़ पौधा झाड़ी है वहाँ पर छोड़कर आ जाइए। तो आज आपको किसी भी तरह से आपके ऊपर निगेटिविटी हावी नहीं होगी, राहु केतु आपके शांत रहेंगे। जादुई अक्षर है च, चंद्रमा वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हनुमान जी राम राम नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ राम राम नाम की धुन चलती रहती है उस घर में कभी भी कोई किया कराया नहीं होता है। जिन घरों में हनुमान जी की आराधना हो रही हो और वो ये कहते कि हमारे घर में निगेटिविटी आ गई, तो ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, जिन घरों में हनुमान जी की आराधना होती है उन घरों में कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, यानी किसी किए कराए का उनके ऊपर फल नहीं हो सकता। हाँ, आप बाहर से कुछ खाकर आप आ गए हैं तब ज़रूर, लेकिन आपके घर में कोई निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। हनुमान जी को कुछ चमत्कारिक वस्तुएं आप जानते हैं, इन्हें अर्पित किस तरह से करना है और कैसे इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हनुमान जी को चोला, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं। सिंदूर का चोला बहुत प्रिय है। अपने जीवन में आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वो आप कोर्ट केस में हैं,
आपको कर्ज नहीं उतर रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, संतान नहीं हो, कोई भी समस्या है, तो मंगलवार को आप ये सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ाना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं कोई फेमस मंदिर में ही जाने की ज़रूरत है, कोई आपके आसपास ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति तो है लेकिन उन पर कोई उसकी सेवा नहीं करता है, तो आप मंगलवार को ये चोला खोल कर ले जाइए और इसे विशेष रूप से आपको चमेली के तेल में घोलना है और या फिर आप देसी घी में घोलिए। और इसको जब पैरों से लेकर सिर तक इनको चढ़ाना शुरू करते हैं और राम राम नाम का सुमिरन करते जाते हैं और मन में अपनी समस्या बोलते जाते हैं, उस समस्या से निकलने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो ये चोला आपको जीवन में उस समस्या से तत्काल निकाल देता है। अगर आप लगातार ऐसा मंगलवार करते रहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है, तो वहाँ आप ये सामान पंडित जी को देकर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको दर्शन करने वहाँ ज़रूर जाना है। आपको ये प्रयोग तत्काल आपकी समस्याओं से बाहर निकाल देता है। चोला हनुमान जी का सिंदूर अलग ही तरह का होता है दोस्तों, मार्केट में अलग तरह से मिल जाता है। बाजार में आप कहेंगे हनुमान जी के चोले वाला सिंदूर दीजिए तो आपको वो दे देंगे। महिलाओं को सिंदूर हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, पुरुष चढ़ाएंगे हनुमान जी को चोला, और दिन के समय यानी सुबह ही चढ़ेगा। चोला शाम के समय नहीं चढ़ाया जाता, तो ये दिन में ही चढ़ाया जाता है। महिलाएं अगर अपनी समस्या से जूझ रही हैं और वो चाहती हैं तो फूल के अंदर कोई भी एक फूल ले लें, चाहे गुलाब का चाहे गेंदे का, और उस पर आप सिंदूर रख उनके चरणों में रख कर आ सकते हैं, लेकिन आप चोला नहीं चढ़ा सकते। दूसरी जो प्रिय वस्तु है वो है चमेली का तेल, क्योंकि इसमें खुशबू है और इस खुशबू के ही तेल में हम जब सिंदूर घोलकर हनुमान जी को चढ़ाते तो इसकी खुशबू से प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। आप हनुमान जी को ये चमेली के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। ये दीपक अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं कि भाई आपको पता है कि आपके आसपास कोई ऐसा हनुमान मंदिर नहीं है, तो आप घर में भी चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। अपने घर में आप अगर हनुमान जी की फ़ोटो लगा रहे हैं, फ़ोटो ही रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मूर्ति का क्या है कि घर में महिलाएं भी पूजा करती हैं और बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से हनुमान जी को छूना वर्जित है। तो इनकी तस्वीर लगाइए और विशेष रूप से अपने घर के मंदिर में आप अगर इन्हें दक्षिण में लगा देते हैं तो एक तो दक्षिण की तरफ से आने वाली, यानी कि आपके घर में कोई भी निगेटिविटी, हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी आती है वो उत्तर से चल कर आती है। जब दक्षिण में हनुमान जी लगे होते हैं तो ये अपने बलाबल से उसको यहीं पर रोक देते हैं और आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और ये एक तरह से आपके घर के वास्तु दोष को भी समाप्त कर देती हैं। तो अपने घर में जो आप हनुमान जी की फ़ोटो लगा रहे हैं, दक्षिण की वॉल पर लगाइए मंदिर के अंदर, और इसका चमत्कार देखिए। ये चमेली के तेल का दीपक आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हो और कहीं हनुमान मंदिर में जा रहे हो वहाँ भी आप एक आटे का दीपक भी बना सकते हैं और आप एक मिट्टी का भी दीपक ले जा सकते हैं। इसमें चमेली का तेल भरिए, रुई की बाती लगाइए, हनुमान जी के चरणों में जलाकर अपनी कामना बोलिए और इससे आरती कर दीजिए। देखिएगा वो कामना आपकी जल्दी पूरी कर देते हैं हनुमान जी इसकी खुशबू से। और चमेली का तेल वैसे भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, तो इसे आप स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपकी त्वचा में एकदम एक ग्लो आ जाता है। तीसरी जो प्रिय वस्तु है हनुमान जी को वो है तुलसी दल, यानी 2 जुड़े हुए पत्ते तुलसी के। ये तुलसी दल चढ़ाए बिना हनुमान जी को कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है। इसके बारे में कथा प्रचलित है कि जब माता सीता ने हनुमान जी के लिए रसोई बनाई और हनुमान जी को वो खिलाती चली गई, सारा रसोई खत्म हो गई, लेकिन हनुमान जी को डकारी ही नहीं आई। तब वो रामचंद्र जी के पास गई कि मेरे पास भंडार खाली हो गया, लेकिन हनुमान जी का तो अभी पेट ही नहीं भरा। तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, केवल 2 तुलसी पत्र ले जाकर हनुमान जी के सामने प्लेट में रख दो। उन्होंने ऐसे ही किया और हनुमान जी को तुरंत डकार आ गई और हनुमान जी ने मना कर दिया कि अब मेरा पेट भर चुका है। तो कहते हैं हनुमान जी को कोई भी भोग आपको पूरा करना है तो तुलसी के 2 पत्ते जरूर चढ़ा दीजिए। अच्छा, 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाने से आपकी कुंडली का राहु शांत हो जाता है। हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाने से, जैसे सिंदूर चढ़ाने से आपका मंगल किसी भी तरह से आपको पीड़ा पहुंचा रहा है वो शांत हो जाता है। चमेली का तेल चढ़ाने से आपका केतु शांत हो जाता है, और ये तुलसी के 2 पत्ते चढ़ाने से आपकी कुंडली का राहु शांत हो जाता है। ये तुलसी के 2 पत्ते चढ़ाने के बाद आप इन्हें भोग स्वरूप खुद खा लीजिए, यानी पानी के साथ में निगल लीजिए, और प्रतिदिन ये चढ़ाते चले जाते हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लीजिए, 2 पत्ते, क्योंकि तुलसी को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। आप तोड़ के फ्रिज में रख लो, कोई परेशानी नहीं है। जुड़े हुए 2 पत्ते रख दीजिए। जुड़े हुए नहीं है तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, इसका कोई आप ये मन में मत लाइए, वहम मत लाइए कि जुड़े हुए नहीं है तो क्या करें, आप 2 पत्ते भी रख सकते हैं। और प्रतिदिन आप इन्हें खाना शुरू करते हैं, और जिसके विशेष रूप से घर में राहु की महादशा चल रही है,
उससे हनुमान चालीसा जरूर कराइए। ये 2 पत्ते खाली पेटों से खिलाना शुरू करिए हनुमान जी के चरणों में चढ़ा हुआ, या ये 2 पत्ते आप तुलसी के जो पत्ते हैं जल में डालकर भी पीना शुरू करते हैं। चमत्कारिक रूप से आपकी कुंडली का राहु शांत होता है हनुमान जी की कृपा से। चौथी चीज है दोस्तों, पताका यानी ध्वज, तिकोना ध्वज हनुमान जी को जरूर चढ़ाया जाता है। ये तो तिकोना ध्वज आपके केतु को भी शांत करता है और साथ में आपको हनुमान जी की कृपा दिलाता है। आपके घर में अगर ये झंडा हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर, जिस पे कि राम राम लिखा हो, तिकोना ही बना हो और राम राम लिखा हो जिसके ऊपर, हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर इसे लाकर अपने घर में आप दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर पर, छत पर आप इसको किसी भी लकड़ी पर, लोहे की उस पर रॉड पर लगा देते हैं। शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलती है। घर में किया कराया प्रवेश नहीं करता है। राहु केतु आपकी कुंडली के शांत रहते हैं। तो ये ध्वजा बहुत पसंद है और लाल कलर की, विशेष रूप से उस पर राम राम लिखा हो। अगली चीज जो दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है 5वीं चीज, लौंग। सरसों का तेल और लौंग, ये 2 चीजें, ये भी हनुमान जी की बहुत ही प्रिय चीज है। अगर आप किसी भी तरह के जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी कष्ट है, चाहे आप कर्ज में डूबे हों, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दुर्घटना योग बना हुआ है, राहु परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है, केतु आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाकर आपके ऑपरेशन इत्यादि करा रहा है, किसी भी तरह के विषैले फोड़े निकल गए हैं, कैंसर जैसी कोई बीमारी है, किडनी की कोई समस्या है, मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें गिना दी। मतलब कह रही हूँ मैं कि कोई भी समस्या हो जीवन की, कोई घर से बाहर चला गया है, कोई घर छोड़कर चला गया है, कोई रूठ कर चला गया है, मैं तमाम तरह के इनके प्रयोग करा चुकी हूँ दोस्तों। तुरंत लाभदायक होता है प्रयोग। तो एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, मिट्टी का ही जलाइए, 2 लौंग डाल दीजिए और इसको हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। अपनी समस्या को एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लगकर उसके ऊपर ये दीपक, 1 गुड़ का टुकड़ा रखिए, 2 पत्ते तुलसी के रखिए, 1 लोटा जल रखिए। अब यहाँ आपको हनुमान चालीसा करनी है, फिर शनि मंत्र का एक जाप करना है 1 माला, फिर हनुमान चालीसा और राम राम नाम की 1 माला। ये आप हर मंगलवार और शनिवार को करिए। चमत्कारिक रूप से आप उसकी अपनी समस्याओं से, बहुत बार तो दोस्तों ये प्रयोग होते होते आपके पास आपकी समस्याओं से निकलने के लिए ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि आप हतप्रभ रह जाते हो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी चमत्कार होता है। ये मैंने खुद अनुभूत किया है दोस्तों। तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ और आपको बता देती हूँ, भोग में जहाँ हनुमान जी को बूंदी या फिर लड्डू, क्योंकि बूंदी टेढ़ी मेढ़ी होती है और जो बूंदी के लड्डू बनते हैं उसमें जो बूंदी बनती है वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके राहु केतु को शांत कर रही होती है और इसके भोग से हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। बेसन का बना होता है बूंदी और ये टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, आपके राहु केतु को शांत करती है। तो अगर केवल आप इसका भोग भी लगा देते हैं हनुमान जी को और इस भोग को वितरित कर देते हैं तो आपकी कुंडली के वो राहु केतु आपको किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचा रहे हो, किसी भी तरह से, अगर आपको स्वास्थ्य आपका खराब रह रहा है, बार बार आपको चोट चपेट लग रही है, बार बार आपको कन्फ्यूज़न रहता है, धन हानि हो रही है, कर्ज नहीं चुक रहा है, बहुत सारी समस्याएं, हर मंगलवार शनिवार आप ये बूंदी का भोग लगाइए और गरीबों में वितरित कर दीजिए, मंदिर के बाहर वितरित कर दीजिए। आप खुद भी इस भोग को जरूर खाइए। तो ये कुछ चमत्कारिक चीज़ें, आप चाहें तो सारी चीज़ें अर्पित कर दीजिए हनुमान जी को, कोई दिक्कत नहीं है। आप पताका है महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार अर्पित करिए। भोग हर दिन अर्पित कर सकते हैं, भोग मंगलवार शनिवार अर्पित कर सकते हैं और चमत्कारिक रूप से अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। और आपको जीवन में कोई समस्या नहीं और आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो करते रहिए। घर के बाहर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो कुछ जो प्रयोग हैं उन्हें घर में भी आराम से आप कर सकते हैं, तो करिए और इनसे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 3 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। आने कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में जब कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं,
नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे राधे।